जयपुर से खबर है, गैस संकट का डोमिनो इफेक्ट ऑटो से किचन तक असर नजर आ रहा है। एलपीजी संकट जारी है। 14 लाख घरों में अब भी सिलेंडर वेटिंग में है। तीनों तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर मनोज गुप्ता ने कहा है, घरेलू सिलेंडर सप्लाई में 4 दिन तक का बैकलॉग है। हर रोज 2.80 लाख सिलेंडर की डिलीवरी जारी है। पैनिक बुकिंग से बिगड़ी है सप्लाई की व्यवस्था। नए घरेलू एलपीजी कनेक्शन फिलहाल बंद है। कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई सिर्फ 70% तक सीमित है। ऑटो एलपीजी की मांग में 363% का उछाल आ गया है। 24 घंटे एलपीजी पंप सप्लाई के आदेश दिए गए हैं। अफवाहों से 21.5% बढ़ी है डीजल की बिक्री, और ये सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि अफवाहों की वजह से। तेल कंपनियों का ये दावा है कि घरेलू सप्लाई 100% जारी है। मार्च माह में रिकॉर्ड बुकिंग से बैकलॉग जो है वो बढ़ गया है। तो देखिए, पैनिक की वजह से भी व्यवस्था बिगड़ी है, ऐसा दावा किया जा रहा है। गैस संकट का जो डोमिनो इफेक्ट है वो नजर आ रहा है। ऑटो से लेकर किचन तक असर दिखाई दे रहा है। एलपीजी संकट लगातार जारी है। 14 लाख घरों में अब भी सिलेंडर की वेटिंग नजर आ रही है। मैं आप सबको, हमारी अपने राजस्थान स्टेट की जनता को पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आश्वस्त करता हूं कि हमारी स्टेट में किसी भी तरह की पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी की भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे पास हमारे अपने स्टेट में हमारी लोकेशंस पर, जैसे हमारे अपने टर्मिनल्स हैं जहां पर पेट्रोल, डीजल, एटीएफ स्टोर किया जाता है। हमारे अपने तीनों ही ऑयल कंपनियों की अगर मैं बात करूं, तीनों के ही 4-4 टर्मिनल्स हैं। कहाँ पे टर्मिनल्स हैं, हमने एक वो अटैचमेंट भी रखा हुआ है उसके अंदर, उसमें सारी ये चीज़ें। जैसे हमारे अपने अगर आईओसी की बात करें, हमारे यहाँ जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में हमारे टर्मिनल्स हैं। और दीपक हमारे सहयोगी फलान पर जुड़ रहे हैं। दीपक, तीनों तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने तो कह दिया है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वाकई में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, देखिए, ये क्राइसिस होने के बाद में पहली बार तीनों तेल कंपनियों के जो कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर मनोज गुप्ता, वो मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि देखिए, एलपीजी का क्राइसिस, कॉमर्शियल एलपीजी का क्राइसिस और फिर ऑटो एलपीजी का क्राइसिस, ये 3 बड़ी चीजें हैं। भले ही तेल कंपनियों के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने ये दावा किया कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई हम पूरी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन आज भी 14 लाख कंज्यूमर्स को अपने घर पर सिलेंडर का इंतजार है। यानी कि आप भले ही 100% एलपीजी की सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन 5-4 दिन का, 4.5 दिन का बैकलॉग आज भी राजस्थान में चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑटो एलपीजी की जो लाइनें, लंबी कतारें लगी हुई हैं ऑटो वालों की, वो इसलिए लगी है। उन्होंने स्वीकार भी ये किया कि अब तक जो घरेलू एलपीजी जो सिलेंडर आता था, लाल सिलेंडर आता था, उसके जरिए ये ऑटो एलपीजी वाले अपने ऑटो के अंदर रिफिलिंग करवाते थे। लेकिन अब लाल सिलेंडर आना, बाजार में मिलना महंगा बंद हो गया है। तो ऐसे में ऑटो एलपीजी की जो पंप है उस पर लंबी कतारें लग रही हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर इनकी संख्या केवल 17 है। तीसरी बात है कॉमर्शियल की। कॉमर्शियल सिलेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि जितनी खपत होती थी उससे 70% हमारे पास आ रहा है। इसमें आपकी शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, शादी ब्याह वाले घर हैं, या कह सकते हैं रेस्टोरेंट हैं, तमाम जो चीजें जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है उनको हम जो कॉमर्शियल सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास में कॉमर्शियल सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, वो कहाँ जाए, वो कहाँ भटके। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो श्रमिक हैं, जो माइग्रेंट है, जो श्रमिक हैं, जो बाहर से यहाँ पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वो 5 किलो वाला सिलेंडर यूज ले सकते हैं। लेकिन इस पर जब हमने सवाल किया कि 5 किलो वाला सिलेंडर मिल कहाँ रहा, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप पर। तो फिर जवाब मिला कि पेट्रोल पंप पर तो 5 किलो का सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, ना गैस एजेंसी पे मिल रहा, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। हालांकि कुल मिलाकर ये इतना है कि उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा ब्यौरा रखा, कितने हमारे पास टर्मिनल है, कितनी खपत हो रही है। 2.5 से 3 लाख की हम प्रतिदिन की एलपीजी, घरेलू एलपीजी की हम सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की हमारे पास स्टॉक है, और पेट्रोल डीजल की जो अफवाह फैली थी
उसके कारण यहाँ पर डीजल की जो 21% जो ग्रोथ यानी कि कह सकते हैं कि जो खपत है वो ज्यादा हुई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज एलपीजी जो तीनों तेल कंपनियों के कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने अपना यहाँ पर पूरा डाटा रखा, पेट्रोल डीजल और एलपीजी का हमारे पास कितना कितना स्टॉक है, और कोई भी किल्लत नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान में इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, लेकिन इतना जरूर है कि अभी कॉमर्शियल सिलेंडर और साथ में जो घरेलू उपभोक्ता हैं 14 लाख के करीब, उनको अभी अपने सिलेंडर का इंतजार है। हालांकि ओटी दूसरी तरफ जो गैस एजेंसी संचालक है उनका ये कहना है कि जो इनका जो सर्वर है वो बार बार ठप हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग है वो गड़बड़ा रही है, ओटीपी कई उपभोक्ताओं के ओटीपी आ जाता है तो कई के जिनके नहीं आता है तो उनको सिलेंडर नहीं दिया जाता है। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन आज वो अपना पक्ष यहाँ पर अपना कह सकते हैं राजस्थान की जो एलपीजी संकट, एलपीजी को लेकर जो चीजें बाहर आ रही थी उनको उन्होंने अपने स्पष्ट यहाँ पर किया है। लेकिन इतना जरूर है कि 5 दिन का बैकलॉग राजस्थान में आज भी एलपीजी घरेलू उपभोक्ताओं को हो है, और भले ही चाहे एलपीजी के जो कह सकते हैं तेल कंपनियों के स्टेट ठीक है, बिल्कुल दीपक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप उस पूरी जानकारी के लिए।